अगर तेरा प्रेम इतना ही अटल है तो तुझे मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर तू सफल रही तो तेरे पिता तेरे सामने होंगे, वरना तू भी इसी झील का हिस्सा बन जाएगी। मुझे मंजूर है, पूछिए अपने सवाल। मैं अपने पिता को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा पहला सवाल, वो कौन सा बोझ है जिसे उठाने वाला कभी थकता नहीं, बल्कि उसे उठाकर उसे गर्व महसूस होता है? वो बोझ एक पिता के कंधों पर उसके बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ है, जिसे उठाते हुए एक पिता कभी थकता नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत समझता है। सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल, वो कौन सी रोशनी है जो घने अंधेरों और मौत के सामने भी कभी नहीं बुझती? ये सवाल चंदा के लिए कठिन लग रहा था, फिर भी वो सोच समझकर जवाब देती है। वो एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति विश्वास और प्रेम की रोशनी है, जो मौत के डर से भी बड़ी होती है और हर अंधेरे को चीर देती है। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, अगर तुझे खुद के प्राण देकर अपने पिता को बचाना पड़े तो क्या तू तैयार है, जबकि तू जानती है कि तेरे बाद तेरे पिता फिर से अकेले हो जाएंगे? हाँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे जीवन दिया है और उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। अगर मैं मरकर उन्हें बचा सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। उनकी यादें ही मेरा असली अस्तित्व होंगी। जैसे ही चंदा आखिरी सवाल का जवाब देती है, पूरे जंगल में एक दिव्य और तेज रोशनी फैल जाती है। झील का काला पानी शांत हो जाता है और उसके बीच से हरिया सही सलामत प्रकट हो जाता है। चंदा मेरी बेटी। हरिया अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। देख हरिया, तुम्हारी बेटी बहुत नेक दिल और पवित्र है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जो तुम्हारे ऊपर गांव वाले इल्जाम लगाए हैं, वो सब गलत है। गलती किया कालिया और भुगत रहे हो तुम। कालिया ने रामलाल की पत्नी की जड़ी में जहरीली जड़ी डालकर मार दिया और इल्जाम तुम्हारे पर डाल दिया। ये रहस्यमय झील, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप नहीं होते तो शायद ये इल्जाम कभी खत्म ही नहीं हो पाता और ये कलंक के साथ मैं मर जाता। चंदा बेटी, तू ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा था कि मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। पिताजी, पिताजी आप ठीक तो है ना? आप इस भयानक झील के अंदर कैसे चले गए पिताजी? आखिर आपके साथ क्या हुआ था? हरिया चंदा को सारी बात बताता है और फिर हरिया और चंदा गांव के चौपाल पर पहुंचते हैं, जहां मुखिया और गांव वाले पहले से ही जमा होते हैं। कालिया दूर से हरिया को जीवित देखकर कांपने लगता है। ये क्या? मैंने हरिया को श्रापी झील में धक्का दिया था, फिर भी ये जिंदा है और सही सलामत यहाँ कैसे आ गया? ये क्या हो रहा है? ये क्या चंदा, तो कल हरिया को ढूंढ रही थी और आज हरिया के साथ यहाँ खड़ी है। आखिर ये सब माजरा क्या है और तुम सब गांव में फिर से क्यों आ गए हो? मुखिया जी, आपको नहीं पता कि उस कालिया ने मुझे उस रहस्यमय झील में धक्का दिया था और मुझसे वो जादुई काला बीज छीन लिया था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। क्या कालिया ने ऐसा किया? हाँ मुखिया जी, वो हमारे पिताजी की जान का दुश्मन बन बैठा था और मेरे पिता के दिए हुए जड़ी बूटी को कालिया ने बदलकर जहरीली जड़ी देकर उन्हें मार दिया और सारा इल्जाम मेरे पिता पर लगा दिया। आज मैं जैसे तैसे अपने पिताजी को बचाकर लाई हूँ। कालिया को सजा मिलनी ही चाहिए मुखिया जी। उस कालिया ने मुझे भी भड़काने की कोशिश की थी, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आखिर वो कालिया है कहाँ? मुखिया जी, वो देखिए, बहुत दूर खड़ा कालिया भाग रहा है। उसे जल्दी पकड़ कर लाओ। गांव वाले दौड़कर कालिया को पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए मुखिया के पास ले जाते हैं। कालिया डर के मारे पीला पड़ चुका होता है। बता कालिया, जो ये लोग कह रहे हैं क्या वो सच है? तुमने ऐसा किया इन लोगों के साथ? देख कालिया, जल्दी बता वो काला बीज कहाँ है? अगर वो काला बीज हमने उस रहस्यमय झील को वापस नहीं किया तो उसका प्रकोप हमारे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा
ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देख कालिया, अगर तुम्हारी वजह से हमारे पूरे गांव की जान खतरे में पड़ी तो देख मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे कुछ मत करना, मैं बताता हूँ। ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। मैंने रामलाल की पत्नी को मारा, हरिया को झील में धक्का दिया और वो काला बीज ले लिया। क्या तूने इतना बड़ा अपराध किया? अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था, पर मुझे अब अफसोस है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुखिया जी, ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है, वो इस गांव के लिए खतरा बन सकता है। उसे फौरन वापस उस झील में डालना होगा। फिर मुखिया कालिया से वो काला बीज मांग लेता है और हरिया को दे देता है और फिर हरिया जंगल में जाता है और उस झील को काला बीज सौंप देता है। हरिया, तुमने बिना किसी लालच के अपनी नेक दिली से इस बीज को सही सलामत झील को लौटाया है। अब इस झील की बद्दुआ खत्म हो चुकी है। आज के बाद कोई भी इस झील में गायब नहीं होगा और इसका पानी अमृत के समान होगा। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे हाथों इतने वर्षों पुराना ये श्राप खत्म हुआ और अब गांव वाले सुरक्षित हैं। तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी, इसलिए तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। अचानक हवा में एक तेज रोशनी फैलती है और हरिया के हाथों में सोने की मोहरों से भरा एक बड़ा सा थैला आ जाता है। आज से ये धन तुम्हारा है, इससे तुम्हारे और तुम्हारे बेटी की जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। जाओ और खुश रहो। हरिया वो धन लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आता है और चंदा को सारी बात बताता है। पिताजी, इतना सारा धन सिर्फ हमारी अमानत नहीं है, ये उन सभी गरीब दुखियों का हक है जो ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। तुम ठीक कहती हो बेटी, हमें इस धन से गांव के जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। लालच ने ही इस गांव को खतरे में डाला था, अब परोपकार ही इसे खुशहाल बनाएगा। हरिया अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा धन रख लेता है और बाकी सारा सोना गांव के गरीबों और बेसहारों में बांट देता है। इसके बाद सभी गांव के लोग हरिया से माफी मांगते हैं और कालिया को गांव से मार मार कर भगा देते हैं। उसके बाद से पूरा गांव खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो नूनू स्टोरीज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके अपना प्यार जरूर बताएं।